Hello everyone, this is our fourth lecture and we are starting new chapter 2. Their name is Second Language Acquisition and Curricular Goals. अब हम लोग ये सेकेंड चैप्टर को देखेंगे और कोशिश करेंगे ये भी 2 या 3 लेक्चर में हम फिनिश कर लेंगे। तो हम इस चैप्टर को अच्छे से डिटेल में समझते चलेंगे, सारी कुछ इन्फॉर्मेशन। जैसे इस चैप्टर का नाम क्या दिया गया है, सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन एंड करिकुलर गोल्स। अब यहाँ देख लेते हैं सेकंड लैंग्वेज का मतलब क्या। अभी हमने फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ा, मोस्टली आपने पढ़ा होगा कि हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं वो मोस्टली थी हमारी मदर टंग या हमारी जो होम लैंग्वेज थी उसके ऊपर फोकस करना, है ना। फर्स्ट चैप्टर का एक कंक्लूज़न देखा जाए तो यही सब कुछ था। कुछ मैंने पॉलिसीज़ भी देखी थी जिसको मॉनिटर करने के लिए, जो शिक्षा है टीचर्स को गाइड करने के लिए कि कैसे चिल्ड्रन को, स्टूडेंट को शिक्षा देनी है। अब इस सेकंड चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हमारी जो सेकंड लैंग्वेज है, मतलब अदर देन आवर होम लैंग्वेज, वो तो होनी चाहिए या उसके अलावा भी कोई और लैंग्वेज, तो उसी के बारे में थोड़ा इसमें अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। हम अभी पहले इंट्रो देख लेते हैं इसका कि क्या कह रहा है, पहले इस चीज़ को समझ लेते हैं, ठीक है। तो अब इसमें इंट्रो में दिया गया है सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन इज़ अ की एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज एजुकेशन इन स्कूल्स। देखिए जो सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन है ना, ये क्या है, इट इज़ द की एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज एजुकेशन इन स्कूल्स, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, ये बहुत ही की मतलब क्या, की एस्पेक्ट क्या होता है, ये बहुत ही कोर बोल सकते हैं ना, बहुत ही कोर एस्पेक्ट है लैंग्वेज एजुकेशन का स्कूल में, ठीक है। सेकंड लैंग्वेज जैसे हम अभी आगे और डिस्कस करेंगे तब आपको और अच्छे समझ में आएगा। इन इंडिया मोस्ट चिल्ड्रन ग्रो अप लर्निंग मोर देन वन लैंग्वेज। अब देखो इंडिया में ही देख लो, है ना, मतलब ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं वो एक लैंग्वेज से ज़्यादा लैंग्वेज सीखते हैं, क्योंकि देखो इंडिया में डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेजेस है ना, कई भाषाएं बोली जाती हैं, तो हम मोस्टली लोगों की कई और भाषाओं पर भी कमांड होती है, ठीक है। दे फर्स्ट एक्वायर देयर मदर टंग और होम लैंग्वेज। इसका क्या मतलब है, देखो सबसे पहले वो एक्वायर मतलब क्या, धारण करते हैं ना, किस चीज़ को, पहले वो मदर टंग और होम लैंग्वेज को धारण करते हैं। लेटर लर्न अनदर लैंग्वेज सच एज इंग्लिश थ्रू स्कूलिंग। देखिए पहले तो वो अपनी मदर टंग और होम लैंग्वेज को सीखते हैं, है ना, फिर उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, दूसरी लैंग्वेज को सीखते हैं, कहाँ से, स्कूल से, ठीक है ना। अब दिस प्रोसेस इज नाउन एज सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन, ठीक है। तो ये प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन। अब आपको देखो समझ में आ गया होगा, देखो इस पैरा का मतलब ये है कि हम देखो अपनी एक लैंग्वेज तो सीख ही चुके हैं ना, मदर टंग जो हमारी होम लैंग्वेज थी, उसके अलावा जैसे हम कोई और लैंग्वेज सीखते हैं तो उसी को हम सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन बोलते हैं, ठीक है। अब थोड़ा और आगे का समझ लेते हैं हम लोग, है ना। अब देखिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं, लर्निंग अ सेकेंड लैंग्वेज इज़ नॉट ओनली अबाउट ग्रामर एंड वोकेबलरी। देखिए दूसरी जो लैंग्वेज है उसको सीखना सिर्फ यही नहीं होता कि हम ग्रामर पढ़ लें या वोकेबलरी पढ़ लें, है ना। इट इन्वॉल्व्स कम्युनिकेशन, थिंकिंग, कल्चरल अंडरस्टैंडिंग एंड आइडेंटिटी फॉर्मेशन। अब देखिए इन्होंने ये कहा है कि जैसे कोई नई लैंग्वेज को हम सीख रहे हैं, वो सिर्फ यही नहीं है कि हम ग्रामर और वोकेबलरी पढ़ें, ये साथ में इन्वॉल्वमेंट करता है उस लैंग्वेज में कम्युनिकेशन, है ना, उस लैंग्वेज में थिंकिंग मतलब सोचना, उस लैंग्वेज में कल्चरल अंडरस्टैंडिंग, जो हमारा कल्चर है उसको अंडरस्टैंड करना, एंड आइडेंटिटी फॉर्मेशन, जो हमारी आइडेंटिटी है उसकी फॉर्मेशन को भी ये एक्सप्रेस करता है। टीचर्स नीड to understand how children move from their home language to another language and how this transition can support it। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, टीचर्स नीड टू अंडरस्टैंड, टीचर्स को एक अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हमें कैसे एक बच्चे को
उसकी होम लैंग्वेज के अलावा किसी अनदर लैंग्वेज में कैसे शिफ्ट करना है ना। तो इसी चीज़ को बताया गया है और यहाँ पर टीचर का बहुत बड़ा रोल रहता है। अब देख लेते हैं हमारा जो देखिए, अब हम देख लेते हैं इसका सेकंड पॉइंट, मीनिंग ऑफ सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन। अब इसका क्या मतलब है, अब इसमें हम इसकी मीनिंग समझेंगे, है ना। तो देखिए, देखते हैं। सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच लर्नर्स एक्वायर आ लैंग्वेज अदर देन देयर फर्स्ट लैंग्वेज। देखिए, सिंपल सी बात है, इसका यही मतलब होता है जो मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारी जो फर्स्ट लैंग्वेज होती है, जो हमने सीखी होती है, उसके अलावा कोई भाषा सीखना, दैट इज़ कॉल्ड सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन। दिस लैंग्वेज इज यूजुअली लर्न आफ्टर द चाइल्ड हैज़ ऑलरेडी डेवलप्ड बेसिक लैंग्वेज एबिलिटीज़ इन दी होम लैंग्वेज। अब इसका क्या मतलब है, देखो, यह लैंग्वेज यूजुअली कब सिखाई जाती है, जब बच्चा अपनी जो बेसिक लैंग्वेज है, जो मदर टंग है, उसको सीख चुका होता है ना, उसके बाद हम ये सिखाते हैं। इतनी बात आई समझ में। अब देखो, नेक्स्ट देखते हैं। और हाँ, आप ये हमारी वेबसाइट को भी विज़िट कर सकते हैं अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, kendigitalseva.com। जो भी आपको बैच रिलेटेड एंड एनी अदर इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए आपके कोर्स रिलेटेड, तो आप इस वेबसाइट पर विज़िट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, हम इसको देख लेते हैं, ठीक है। ये पॉइंट क्या दिया है, सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग यूजुअली टेक्स प्लेस इन फॉर्मल सेटिंग्स लाइक स्कूल। देखो, जो सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग है वो कहाँ पर मोस्टली होती है, तो वो मोस्टली स्कूल में होती है ना। हाउएवर, जबकि सक्सेसफुल एक्विजिशन डिपेंड्स ऑन मीनिंगफुल यूज, इंटरेक्शन, एक्सपोजर एंड प्रैक्टिस रेदर देन मेमोराइजेशन। इस बात को ज़रा समझिए। देखो, हाउएवर, जबकि सक्सेसफुल एक्विजिशन किस पे डिपेंड करता है, इंटरेक्शन, मतलब इंटरेक्शन आप समझ रहे हो ना, कि दो लोगों का कुछ भी डिस्कशन कराना है एनी अदर, ठीक है। एंड प्रैक्टिस रेदर देन मेमोराइज। देखो, लैंग्वेज इज नॉट अबाउट द मेमोराइजिंग, इट इज़ अ लैंग्वेज विच is just practicing, which is just for communication, which is just for thinking, which is just for interaction with people, है ना। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे इस चीज़ को। अब देखिए, अब हम ये इसका थर्ड पॉइंट समझ लेते हैं, लैंग्वेज लर्निंग फ्रॉम मदर टंग टू अदर लैंग्वेज। मतलब लैंग्वेज लर्निंग हमारी मदर टंग से कोई अदर लैंग्वेज के लिए, उस चीज़ को ज़रा हम समझ लेते हैं, ठीक है। चिल्ड्रन acquire their mother tongue naturally through interaction with family and community। देखिए, जो बच्चे होते हैं वो अपनी मदर टंग को नेचुरली कहाँ से समझ लेते हैं, ऑब्वियसली बात है अपनी फैमिली से, अपनी कम्युनिटी, मतलब जहाँ वो रह रहे हैं वहाँ के आसपास की सोसाइटी से, वहाँ के आसपास की कम्युनिटी से। दिस लैंग्वेज बिकम्स द फाउंडेशन ऑफ थिंकिंग एंड लर्निंग। देखो, जो हमारी मदर टंग है, ऑब्वियसली बात है, वो हमारी सबसे पहली बिल्डिंग ब्लॉक्स होती है किस चीज़ की, हमारी थिंकिंग की, है ना, हमारी लर्निंग की। When children start learning another language, they use their existing language knowledge to understand and learn the new language। देखिए, जब चिल्ड्रन कोई और लैंग्वेज को स्टार्ट करता है पढ़ना, तो देन दे यूज़ देयर एग्जिस्टिंग लैंग्वेज, तो वो जो भाषा उनको आती है, जो उनकी मदर टंग है, जो बेसिक लैंग्वेज है, जो उनको नॉलेज रहा होता है, उसी को वो उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। उसी से वो अंडरस्टैंड करते हैं अदर लैंग्वेज। आप देख सकते हैं, जैसे अपन इंग्लिश भी पढ़ते हैं ना, पर उस इंग्लिश को समझने के लिए हम हिंदी का भी यूज करते हैं ना। हम कैसे समझेंगे इंग्लिश में, हम कैसे कोई चीज़ समझेंगे। हम सेंटेंस भी पढ़ते हैं, आपने पढ़े होंगे सेंटेंस, तो उसमें क्या रहता है, हम हिंदी में भी तो पढ़ते हैं ना। जैसे किसी ने बोला कि राम मंदिर जा रहा है, ठीक है, फिर हम इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, है ना, राम इज़ गोइंग टू टेम्पल। बट लिखा किसमें मैंने, हमारी जो बेसिक हिंदी लैंग्वेज है उसी में तो लिखा ना, तो वो एक सपोर्टिव होती है, हम उसको यूज़ करते हैं जब हम कोई अनदर लैंग्वेज सीखते हैं, ठीक है ना। अब इस पॉइंट को नीचे समझ लेते हैं।
द फर्स्ट लैंग्वेज सपोर्ट्स द लर्निंग ऑफ एडिशनल लैंग्वेजेस। तो देखो फर्स्ट लैंग्वेज जो होती है वो हमेशा सपोर्ट करती है हमारी एडिशनल लैंग्वेज को जो हम सीख रहे होते हैं, ठीक है। व्हेन स्कूल्स रेस्पेक्ट एंड यूज़ द होम लैंग्वेज, देखो जब स्कूल जो होते हैं वो रेस्पेक्ट करते हैं होम लैंग्वेज को, चिल्ड्रन फील कॉन्फिडेंट एंड लर्न दी सेकंड लैंग्वेज मोर इफेक्टिवली। देखिए जब स्कूल्स होते हैं वो इसको प्रेफरेंस देते हैं होम लैंग्वेज को, जो बच्चे होते हैं ना वो भी कंफर्टेबल फील करते हैं, तब वो उससे कनेक्ट करके अनदर लैंग्वेज सीखने के लिए बहुत ही क्यूरियस रहते हैं और वो बहुत ही उनके लिए मतलब वो बहुत ही उनका इफ़ेक्टिव होता है, ठीक है। अब ज़रा आगे और देख लेते हैं, इस चीज़ को ज़रा समझते हैं। ये कौन सा पॉइंट दिया है, नोशन ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज एंड अदर लैंग्वेज। देखिए नोशन किसका, फर्स्ट लैंग्वेज का, सेकेंड लैंग्वेज का एंड अदर लैंग्वेजेस का, ठीक है। अब इस चीज़ को ज़रा हम और देख लेते हैं। अब हम बात करते हैं ये क्या है हमारी फर्स्ट लैंग्वेज, ठीक है ना। फर्स्ट लैंग्वेज क्या है, इस चीज़ को ज़रा हम समझ लेते हैं। फर्स्ट लैंग्वेज, the first language is the language that a child learns first and uses most comfortably. It is closely connected emotions, identity and thinking. कितनी अच्छी बात बोली है इन्होंने जी। तो देखो जो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज है उसमें जो बच्चा जो सीखा होता है ना वो उसमें बहुत ही कंफर्टेबल होता है। जैसे हम भी हैं, हमने हिंदी सीखी तो हम हिंदी में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे, समझ रहे हैं ना, और हम चीज़ों को कनेक्ट भी कर पाएंगे हैं, जैसे किसी के मतलब किसी भी चीज़ के इमोशंस से, उसकी आइडेंटिटी से, है ना, उसकी थिंकिंग से। तो बस इन्हीं चीज़ों के बारे में इसमें बताया गया है ना। अब हम ज़रा और सेकेंड क्या दिया गया है, सेकेंड लैंग्वेज, द सेकेंड लैंग्वेज इज लर्न आफ्टर द फर्स्ट लैंग्वेज। समझ रहे हो ना, पहली भाषा के बाद सेकेंड भाषा हम सीखे, यूजुअली थ्रू फॉर्मल इंस्ट्रक्शन इन स्कूल। मतलब स्कूल में जो फॉर्मल इंस्ट्रक्शन है उसी के द्वारा। इन मैनी इंडियन क्लासरूम्स इंग्लिश फंक्शंस एज लैंग्वेज टू। हाँ आप देख सकते हैं कि हिंदी के अलावा भी अभी देख सकते हैं अपनी सोसाइटी में जो मोस्ट प्रेफरेंस लैंग्वेज है वो इंग्लिश को ही रखा गया है, तो इसको हम सेकेंड लैंग्वेज बोल सकते हैं, है ना। अब हम देख लेते हैं अदर लैंग्वेज को, है ना। अदर लैंग्वेज, चिल्ड्रंस में ऑल्सो लर्न एडिशनल लैंग्वेजेस beyond language 1 and language 2. These languages function enhance communication skill and cultural awareness. अब आप इस चीज़ को समझ गए होंगे, है ना। देखो जैसे हमने फर्स्ट लैंग्वेज सीखी, सेकेंड लैंग्वेज सीखी, है ना, एंड जो उसके अलावा हम जो सीखेंगे, है ना, उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, अदर लैंग्वेज। अब इस चीज़ को समझते हैं, एडवांटेजेस ऑफ लर्निंग अदर लैंग्वेजेस। देखो अदर लैंग्वेज को अब लर्न करने का कोई एडवांटेज तो होगा, उसी चीज़ के बारे में इन्होंने मुझे बताया है, ठीक है। लर्निंग मोर देन वन लैंग्वेज प्रोवाइड्स कॉग्निटिव, एकेडमिक एंड सोशल एंड कल्चरल बेनिफिट्स। सीधी सी बात है, हम वन के अलावा भी हम और चीज़ें और लैंग्वेज सीख लेंगे तो वो ऑब्वियसली बात है मेरी हेल्प करेगा कॉग्निटिव किसी से और कहीं इंटरेक्शन में, एकेडमिक, सोशल एंड कल्चरल बेनिफिट के लिए, है ना। मल्टीलिंगुअल लर्नर्स ऑप्टन शो बेटर थिंकिंग स्किल एंड अडेप्टेबिलिटी। जो देखो मल्टीलिंगुअल लर्नर्स होते हैं वो हमेशा दिखाते हैं उनकी जो थिंकिंग स्किल है और उनकी जो अडेप्टेबिलिटी है ना। हम जरा आगे और देख लेते हैं क्या इसमें। देखिए हिंदी में भी कुछ दिया गया है अनुवाद उसका, तो वो भी आप बाद में पढ़ लेना, ठीक है। आप अपने साथ अपने देख के पढ़ लेना। मेजर कंसर्न्स इन लैंग्वेज टू लर्निंग। देखिए सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग इन इंडियन क्लासरूम्स फेसेस सेवरल कंसर्न्स सच एस लैंग्वेज गैप बिटवीन होम एंड स्कूल। इस चीज़ को ज़रा समझो। देखो जो हमारी सेकेंड लैंग्वेज है, हम जैसे इंडियन क्लासरूम जो स्कूल्स में हम लर्न करते हैं वो बहुत ही कई सेवरल कंसर्न्स फेस करते हैं, जैसे लैंग्वेज गैप इन होम एंड स्कूल। अब देखिए बहुत से मान लो स्कूल कुछ ऐसी लोकेलिटी पे है जहाँ पर वो लैंग्वेज बोली जा रही है और कुछ ऐसे बच्चे वहाँ आ गए जो कहीं थोड़ी सी कोई अलग लैंग्वेज जानते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर ये थोड़ा सा कंसर्न पैदा कर सकता है। अर्ली प्रेशर ऑफ इंग्लिश एंड रोट बेस्ड टीचिंग प्रैक्टिस। कैसे करेगा फिर ये, मतलब फिर प्रेशर फील कराएगा बच्चों को, है ना, एंड रोट बेस्ड टीचिंग, और जो रट्टाफिकेशन टाइप की है ना, जो रटने वाली उसी टाइप की उस चीज़ को प्रैक्टिस करने पे मजबूर करेगा, ठीक है।
अब देख लेते हैं आगे ये क्या कह रहा है, चैलेंजेस इन इंडियन क्लासरूम कॉन्टेक्स्ट। इसको ज़रा समझ लें। इंडियन क्लासरूम्स आर मल्टीलिंगुअल एंड डाइवर्स। टीचर्स ऑफ्टन फेस challenges like large class size, limited exposure to language second, and learners fear of making mistakes। देखिए जो भारतीय जो हमारे मल्टीलिंगुअल क्लासरूम्स हैं ना, तो वहाँ पर टीचर्स ना काफ़ी चैलेंजेस फेस करते हैं। जैसे एक बड़े क्लास का होना है ना, बहुत ही कम एक्सपोज़र होना हमारी सेकेंड लैंग्वेज के लिए, और लर्नर्स जो हैं वो एक बात का डर रखते हैं कि कहीं उनसे मिस्टेक ना हो जाए, है ना। तो यही कुछ चैलेंजेस हैं जो बताया गया है। अब हम थोड़ा और आगे देख लेते हैं। ये क्या दे रहे हैं, रोल ऑफ मदर टंग इन सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग। जो देखो हमारी मदर टंग है उसमें सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग का कैसा रोल है, उस चीज़ को ज़रा देख लेते हैं। द मदर टंग सपोर्ट्स कॉम्प्रीहेंशन एंड कॉन्फिडेंस यूजिंग द फर्स्ट लैंग्वेज। देखो जो मदर टंग है वो हमें ऑब्वियसली बात है सपोर्ट करता है ना कॉम्प्रीहेंस करने में, और एक कॉन्फिडेंस भी प्रोवाइड कराता। यूजिंग द फर्स्ट लैंग्वेज एज अ ब्रिज हेल्प लर्नर अंडरस्टैंड कंसेप्ट ग्रेजुअली एक्वायर द सेकेंड लैंग्वेज। देखिए ये बिल्कुल सीधी सी बात है, जो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज है कि वो ब्रिज का काम करती है हमें सेकेंड लैंग्वेज को एक्वायर करने के लिए, सीखने के लिए, ठीक है ना। और मैं हिंदी नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं सिर्फ इंग्लिश पढ़ के ही आपको समझा रहा हूँ, और हिंदी आप अपने साइड से पढ़ लीजिएगा, है ना। और मैं फिर इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो आपको समझ में आ रहा होगा सब। अब देखिए अब 2.9 देख लेते हैं क्या कह रहा है। करिकुलर गोल्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैंग्वेज सेकेंड। अब करिकुलर गोल्स डिस्क्राइब द ब्रॉड एम्स ऑफ लैंग्वेज एजुकेशन। देखो जो हमारे करिकुलर जो गोल्स हैं ना, जो हमारे करिकुलर्स जो गोल्स होते हैं ना, जो हमारी करिकुलर्स जो सारी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, जो पढ़ाना है, ये सारी करिकुलर्स उसमें आ जाती हैं, ठीक है। अब करिकुलर गोल्स की बात कर रहा है, ये डिस्क्राइब क्या कर रहा है, ब्रॉड एम्स ऑफ लैंग्वेज एजुकेशन। जो लैंग्वेज एजुकेशन है उसका जो ब्रॉड, बहुत ही दूरतम, है ना, व्यापक कह सकते हैं, बहुत ही दूर तक का एक उसके गोल की बात कर रहा है। इन लैंग्वेज सेकेंड गोल्स फोकस ऑन कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस एंड मीनिंगफुल लैंग्वेज। अब देखो जो सेकेंड लैंग्वेज है ना, उसमें गोल्स किस पे फोकस करता है, कम्युनिकेशन पर, कॉन्फिडेंस पर, मीनिंगफुल लैंग्वेज पर, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या कह रहा है, इस चीज़ को जरा समझते हैं, ठीक है। competencies in language second learning, ठीक है। competencies include listening, speaking, reading and writing abilities developed over time through practice and exposure। देखिए क्या कह रहा है, competencies क्या होता है, ये क्या क्या इंक्लूड करता है, जैसे लिसनिंग सुनना, स्पीकिंग बोलना, रीडिंग पढ़ना, राइटिंग एबिलिटी मतलब लिखने की जो हमारी वो होती है, दक्षताएं कह सकते हैं, और इसको एबिलिटी आप समझते ही हैं, डेवलप्ड ओवर टाइम थ्रू प्रैक्टिस एंड एक्सपोजर, है ना। किसके द्वारा, प्रैक्टिस जो बार बार अभ्यास, है ना, एंड एक्सपोजर मतलब जो हमारी लैंग्वेज है उसके संपर्क के माध्यम से, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या कह रहा है 2.11, इसको ज़रा समझ लेते हैं इस पॉइंट को। लर्निंग आउटकम्स इन लैंग्वेज सेकेंड, ये क्या कह रहा है, देखिए लर्निंग आउटकम्स क्लियरली स्टेट व्हाट लर्नर्स कैन डू एट अ पार्टिकुलर स्टेज, दे गाइड टीचिंग, लर्निंग एंड असेसमेंट। देखिए अब लर्निंग आउटकम्स क्लियरली क्या स्टेट करता है, व्हाट लर्नर कैन डू एट अ पार्टिकुलर स्टेज। जो लर्नर्स है ना वो एक पार्टिकुलर एक स्टेज है उस पर क्या कर सकते हैं, है ना। दे गाइड टीचिंग, लर्निंग एंड असेसमेंट, तो वो हम क्या क्या गाइड करते हैं, पढ़ाना, सिखाना, शिक्षण करना, और असेसमेंट मतलब मूल्यांकन करना, है ना, यही सब कुछ बताता है। आप इसको पढ़ लीजिएगा ज़रा वीडियो रोक के। अब देखिए हम बात करते हैं 2.12 पॉइंट का, है ना, कि ये देखिए क्या कह रहा है, इसको समझते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन गोल्स, कंपिटेंटीज एंड लर्निंग आउटकम्स। अब इन्होंने गोल्स, कंपिटेंटीज
एंड लर्निंग आउटकम्स में एक रिलेशन बताया है ना, उस चीज़ को उसको ज़रा हम देखेंगे अभी, ठीक है ना। जैसे ये पॉइंट एक दिया है नीचे, इसको ज़रा समझते हैं भाई। देखिए, गोल्स प्रोवाइड डायरेक्शन, जो गोल्स हमारे होते हैं वो हमें दिशा देते हैं। कंपिटेंटीज डिस्क्राइब एबिलिटीज़ एंड लर्निंग। देखना, कंपिटेंटीज क्या डिस्क्राइब करता है, हमारी एबिलिटी को, ठीक है ना। और लर्निंग आउटकम्स शो अचीवमेंट्स, जो लर्निंग आउटकम्स हैं वो क्या दिखाता है, हमारे अचीवमेंट्स को दिखाता है। ऑल थ्री आर इंटरकनेक्टेड, और जो हमारे ये तीनों हैं ना, ये परस्पर इंटरकनेक्ट करते हैं, है ना, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब हम आगे देखते हैं क्या है। ये देखिए 13 पॉइंट, इसको ज़रा हम समझ लेते हैं क्या कह रहा है। लर्नर सेंटर्ड अप्रोच इन लैंग्वेज सेकंड। अब इसको ज़रा और देख लेते हैं। आर लर्नर सेंटर्ड अप्रोच वैल्यूज चिल्ड्रंस एक्सपीरियंसेस एंड फोकसेस ऑन कम्युनिकेशन रेदर देन करेक्टनेस। अब देखिए क्या कह रहा है ये, a learner centered approach values children's experiences and focus on communication rather than correctness। इस बात को ज़रा समझिए। देखिए जो लर्नर सेंटर्ड अप्रोच होती है ना, देखिए लर्नर सेंटर्ड आप समझ रहे, जो सीख रहा है उसकी सेंटर्ड अप्रोच जो है ना, तो वो क्या वैल्यू करता है, चिल्ड्रन के एक्सपीरियंस और फोकस पे एंड उसके कम्युनिकेशन पे, ना कि उसकी करेक्टनेस पे, है ना। तो इस चीज़ को ज़रा आप समझ लीजिएगा। हम आगे देखते हैं क्या कह रहा है। इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सपोजर एंड प्रैक्टिस। रेगुलर एक्सपोजर एंड मीनिंगफुल प्रैक्टिस आर एसेंशियल फॉर सक्सेसफुल सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन। देखिए इसमें क्या कहा है, देखो रेगुलर एक्सपोजर जो भाषा के साथ, रेगुलर एक्सपोजर यानी संपर्क, एंड मीनिंगफुल प्रैक्टिस आर एसेंशियल फॉर सक्सेसफुल सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन, है ना। तो आप इस चीज़ को, इस पॉइंट को तो आप समझ ही गए होंगे, छोटा सा पॉइंट था। अब देखिए अब ये क्या कह रहा है, प्रिपेयरिंग लर्नर्स फॉर फर्दर लैंग्वेज लर्निंग। देखो जो प्रिपेयरिंग लर्नर्स फॉर फर्दर लैंग्वेज लर्निंग क्या कह रहा है, इसको ज़रा समझते हैं। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस इन लैंग्वेज सेकेंड हेल्प लर्नर्स बिकम कॉन्फिडेंट एंड लाइफ लॉन्ग लैंग्वेज लर्नर्स। देखिए जो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होता है जो सेकेंड लैंग्वेज में, वो हेल्प करता है लर्नर्स को बिकम कॉन्फिडेंट एंड लाइफ लॉन्ग लैंग्वेज लर्नर। ये कॉन्फिडेंट फील कराता है और लाइफ लॉन्ग लैंग्वेज लर्नर्स भी बनाता है ना। अब हमारी ये वेबसाइट को पर विज़िट कर सकते हैं। अब चलो हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसको ज़रा समझिएगा, है ना। अब इस पॉइंट की हम बात करते हैं, क्या कह रहा है इसको समझिएगा। लैंग्वेज एक्सपोजर एंड इनपुट इन सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन, ठीक है। अब इसको ज़रा समझिएगा, इसकी इन्होंने पूरी डिटेल में नीचे व्याख्या करी हुई है, उसको हम ज़रा अभी देख लेंगे। एक्सपोजर टू सेकेंड लैंग्वेज इज़ अ क्रूशियल फैक्टर इन सक्सेसफुल लैंग्वेज लर्निंग। देखिए सेकेंड लैंग्वेज में हमारा एक्सपोजर, हमारा संपर्क होना एक बहुत ही क्रूशियल, मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है हमारी सक्सेसफुल लैंग्वेज लर्निंग में, है ना। चिल्ड्रन नीड टू हियर द लैंग्वेज रेगुलरली इन मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट। चिल्ड्रन को ज़रूरत होती है कि वो भाषा को सुने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, है ना, उसके मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट के लिए। लिसनिंग टू स्टोरीज़ का सुनना, इंस्ट्रक्शंस, कन्वर्सेशंस मतलब बातचीत, एंड क्लासरूम टॉक्स हेल्प्स लर्नर एंड क्लासरूम टॉक हेल्प लर्नर्स gradually understand how the language works and classroom talks help learners gradually understand how language works। सीधी सी बात है ना। जो हमारे क्लासरूम में बातें होती हैं, जो उस भाषा को सिखाने के लिए जो सारी चीज़ें होती हैं, वो हमको अंडरस्टैंड कराता है कि लैंग्वेज एक्चुअली ऊपर कैसे करती है ना। अब ज़रा नीचे और पॉइंट देख लेते हैं इसके फुल डिटेल में, क्या कह रहा है। लैंग्वेज इनपुट शुड बी। देखिए लैंग्वेज इनपुट क्या होने चाहिए, उसी के हमें इन्होंने 4 पॉइंट्स दिए हैं। वो कैसा होना चाहिए, सिंपल एंड मीनिंगफुल होना चाहिए, साधारण और एक उसकी मीनिंग हो वैसा होना चाहिए, रिपीटेड इन नेचुरल सिचुएशन, कनेक्टेड टू चिल्ड्रंस एक्सपीरियंसेस, सपोर्टेड विथ गेस्चर्स, पिक्चर्स एंड एक्शंस,
है ना, वो उसके गेस्चर पिक्चर्स एक्शन में सपोर्टेड होना चाहिए। मोर एक्सपोजर लीड्स टू बेटर कॉम्प्रिहेंशन एंड कॉन्फिडेंस। ये देखिए बहुत बेहतरीन बात उन्होंने बोली है कि हम जितना ज़्यादा एक्सपोजर करेंगे वो उतना ही ज़्यादा हमारे कॉम्प्रिहेंशन और कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा, ठीक है ना। अब देखिए ये हम सेकंड क्लास में कवर करेंगे, कोशिश करेंगे कि 2 ही लेक्चर में ये आपका पूरा एक चैप्टर हो जाए। तो आप वेट करिएगा हमारे सेकंड लेक्चर का। हम यहीं से स्टार्ट करेंगे सेकंड लेक्चर, और आपको कोई भी कोर्स रिलेटेड क्वारी है या कुछ भी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। धन्यवाद।